और खबर मथुरा से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे नहीं मिल सका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ना दे करके 4 नवंबर को अगली तारीख भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी रिट का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही कहा कि संबंधित रिट पहले से इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में की जानी चाहिए थी और 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को सुनवाई योग्य माना था। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों के 15 सिविल वादों को सुनने योग्य मानकर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां खारिज की दी। इसी के साथ इसी के बाद ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। आज माननीय साबित कर दिया कि कानून का राज है। जैसे हमने डबल बेंच इलाहाबाद में कैवेट लगाए थे, लोग हंस रहे थे कि इन्होंने यहाँ कैवेट क्यों लगाया, क्योंकि प्रथम दृष्टा माननीय जो हमारा हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसको डबल बेंच में ही चैलेंज किया जाना है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केवल एक कार्रवाई को लंबित किया और समय खराब किया है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज साफ कह दिया है कि आप इसको पहले डबल बेंच इलाहाबाद जाइए या इसका अध्ययन करिए। ताकि सुनवाई अब 4 नवंबर लगा दी है और हमें पता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि ये हिंदुओं की है, सनातन की है, मेरे कान्हा की है, नाबालिग व्यक्ति की है। माता साकुम्भ पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। एक तो मुस्लिम पक्ष की जो दलील है कि 60 साल पहले हमारा इसमें समझौता हो गया था, लेकिन जिससे इनका समझौता हुआ था वो इसके लिए अधिकृत है ही नहीं, और जब है नहीं तो समझौता तुम कितनों से ही करते डोलो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये है कि आप ना तो नगर पालिका में हैं, ना आप जल निगम में हैं, ना सीवर का कोई टैक्स दे रहे हैं, ना बिजली में आपका कोई बिल जमा आपके नाम से हो रहा है। जब कहीं भी कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं है, वो कोर्ट बार बार इस बात को स्वीकार करके आपकी अपीलों को ठुकरा रहा है, उनको बार बार नज़रअंदाज कर रहा है, तो इनको बजाय इस विवाद को ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, इस विवाद को बढ़ा करके ये ज़्यादा बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। इनको जबकि दिख रहा है कि भविष्य में इनकी पराजय ही होनी है और सामने दिख रहा है कि पराजय हो चुकी है, फिर भी इसे दृढ़तापूर्वक वहाँ ले गए हैं। ये वस्तुतः आपस में वैमनस्यता बढ़ाने का काम है। वह जो शाही ईदगाह जिसको ये बोल रहे हैं वो 2.5 एकड़ ज़मीन कृष्ण जन्मभूमि की है, इनको सौंप देना चाहिए और आपस में जो सौहार्द बना हुआ है उसको स्थापित करना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा कि भविष्य में ये उसको वापस लें और हिंदुओं के साथ में समझौता करें। देखिए, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था। उन्होंने सभी श्री कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित सभी जो मुकदमे थे उनको मेंटेबल मान लिया था। तो मुस्लिम पक्ष उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और लगभग 1600 पेज का उसने अपील बनाई और माननीय सुप्रीम कोर्ट से उसने अनुरोध किया कि जो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्सबी एक्ट 1991 में और वक्फ बोर्ड एक्ट और लिमिटेशन एक्ट पर अच्छी तरह विचार विमर्श नहीं किया और उनको प्रभावी नहीं माना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 नवंबर में डेट लगा दी है। हम तो यही कहना चाहते हैं, यदि मुस्लिम पक्ष को कोई दिक्कत थी तो उसको हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाना चाहिए था। मुस्लिम पक्ष बार बार सुप्रीम कोर्ट भाग जाता है, उसका यही उद्देश्य रहता है कि उसके पास कोई साक्ष्य है नहीं, इसलिए मामले को लटकाने का प्रयास करता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने पहले सर्वे वाले केस था उसमें अगले सप्ताह सुनवाई होगी और जो 711 वाले केस में 4 नवंबर के वाले सप्ताह में सुनवाई होगी।